चाय तो चाय है, चाहे सुबह पीजिए दोपहर या शाम को, उसका मज़ा कभी ख़राब नहीं होता। और इसलिए कभी कभी हम चाय टॉक सुबह करते हैं तो कभी शाम को। और बाकी हमारी जम्मू कश्मीर की सभ्यता का तो आप सबको पता है, यानी कि हमारा रिच कल्चर ट्रेडिशन। तो आज हम आपको एक ऐसी सभ्यता पर लेकर जा रहे हैं जो हमारे डोगरा ड्रेसेस की सभ्यता को आगे बढ़ाएगी। सभ्यता बाय शिवानी। तो आइए पुराने शहर के पीर मिठा में एक ऐसे ड्रेसिंग स्टोर में चलते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं और जानते हैं कि ये सभ्यता शुरू कैसे हुई। चलिए। कि आज सिर्फ चाय पीने और इंटरव्यू करने आए हैं, बल्कि सभ्यता का नज़ारा तभी सही आता है जब डोगरा पगड़ी हो। तो डोगरा पगड़ी भी लेके आई है शिवानी जी, बहुत धन्यवाद। ये सही डोगर पगड़ी है मुझे लगता है ना? ये एक्चुअली हमने कस्टमाइज पगड़ी बनाई हुई है और ये हमारी परसों लॉन्च भी हुई। अच्छा, पगड़ी ना, तो ये इनकी न्यूली लॉन्च पगड़ी है। ये क्या डोगरा पगड़ी ही है? इसकी कुछ खासियत क्या है इसकी? खासियत सर ये है कि आप ये पगड़ी रीयूज कर सकते हो। मेरा अच्छा, यही इसको खोल के भी? जी वापस सर इसमें फोम की पैकिंग हुई हुई है, अभी खोलेंगे नहीं। पगड़ी तो डाल के खोली। अच्छा, मेल फीमेल पगड़ियां सेम होती हैं? नहीं सर, देखो भगवा कलर तो हमारी जम्मू की पगड़ी है ना, मतलब इसका डिजाइन जो होता है वो सेम होता है? नहीं, सेम होता है। अच्छा, सेम मतलब ऐसी ही पगड़ी फीमेल भी पहनती है और मेल भी? जी ये हमने पूरी एक बिल्कुल फ्री साइज में बनाई हुई है। कोई भी छोटा बड़ा जैसे मर्जी कोई पहन सकता है। इस पगड़ी का जो साइज क्या रहता है? जैसे नॉर्मली साइज 3 मीटर 5 मीटर, नॉर्मल 23-25 रहता है, तो लास्ट आता है हमारा 30। अच्छा जी, बट ये फ्री साइज है। ओके, इसको कोई भी पहन सकता है? कोई भी पहन सकता है। जैसे हमारे वहाँ पे भी मुबारक मंडी में भी उन्होंने बोला कि इसकी एक स्पेशलिटी है कि हर किस मतलब जिसको डाल रहे हो उसी को फिट हो रही है ये। अच्छा, शादी ब्याहों में भी ऐसी पगड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं? हाँ सर, आगे होंगी। एक्चुअली ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, एक्चुअली बहुत ऑर्डर होते, एक जगह हम 10 जगह नहीं पहुँच सकते, तो लोगों की कस्टमर्स की ये होती है कि आप ही आओ, तो मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैंने ऐसी पगड़ीज बनाई हैं। और कस्टमर को देखते हुए कि जैसे उनका बजट इतना नहीं होता, तो बजट के हिसाब से हमने ये पगड़ी बनाई है कि आप रीयूज़ करो, वापिस रखो बॉक्स में, नेक्स्ट फिर यूज़ कर सकते हो। तो सभ्यता को आगे लेकर जा रही हैं शिवानी, मगर साथ ही साथ मॉडर्न टेक्निक्स भी अपना रही हैं, ताकि वो ऐसा ना रहे कि हम कुछ चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल करें बल्कि रीयूज़ भी करें। और आज के युवाओं को ये सीखना चाहिए, और हम आपको ये भी बताएंगे कि बाकी किन चीज़ों में महारत हासिल है आगे आगे। इलायची और दालचीनी वाली बहुत ही टेस्टी चाय, और उसके साथ साथ सभ्यता चार की बातें, सभ्यता बाय शिवानी। पीर मिठा का पुराना इलाका जिसे लोअर मस्तगढ़ भी कहते हैं, वहाँ से शिवानी ने इस सभ्यता को शुरू किया। जो सभ्यता थी तो हमारी बहुत पुरानी, सिर्फ ज़रूरत थी उसे रिवाइव करने की। आज पूरी बातें इसके साथ चाय की चर्चा, चाय पे गपशप पे होंगी, तो चलिए हमारे साथ पूरा देखिए। शिवानी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चाय टॉक विद जी नमस्कार। है ना? अच्छा, एक ख्याल कैसे आया सबसे पहले कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके साथ हमारा कल्चर भी रिवाइव हो और साथ ही साथ बिजनेस भी हो? सर एक ना बचपन से जो शौक़ होता है ना कि एक गुड्डे गुड्डियों का, वो ड्रेसेस छोटे होते से ही बनाती थी मैं, तो मम्मा को देखती रहती थी। मम्मा मेरी एक्चुअली इसी लाइन में है, तो कभी सोचा नहीं था। मतलब उनका बुटीक था, सिंपल है ना? उनका बुटीक था, बट वो उन्होंने भी सीखा नहीं। अच्छा, उन्हीं से कुछ क्या हुनर आया मेरे पे, उन्होंने कभी नहीं सीखा, जो देखते थे बना लेते थे।
तो वही एक बार मैम का कॉल आया। मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन किया मैंने, पार्ट फर्स्ट में एक्चुअली मैरिज हो गई। Okay. आफ्टर फिर मैंने पढ़ाई। तब तक तो फिर ये लगा होगा कि यार अब ड्रीम्स क्या करने हैं, शादी हो गई। नहीं, नहीं सर, मैं बहुत एम्बिशियस थी। अच्छा। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे करना नहीं सीखा और ना मैंने कभी मांगे। पापा खुद ही लाते थे जो लाना है, मैंने कभी नहीं मांगे। उसके बाद एक्चुअली 11th में भी मैं अपनी जॉब करती थी साइड बाय साइड, मैथ्स अच्छा। पढ़ाने जाती थी। मुझे ऑफर आया था, मैथ्स में मैं अच्छी थी, पढ़ाने जाती थी, तो वो 1200 मिलता था मेरे को, तो मैं उससे अपनी पॉकेट मनी चलाती थी। पार्ट फर्स्ट में मैरिज हो गई, बट मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। अच्छा, बट तो बनना चाहते थे एयर होस्टेस और आज डुग्गर सभ्यता को आगे बढ़ा रही हैं। तो पार्ट फर्स्ट में मैरिज हो गई, तो हस्बैंड बोलते नहीं पढ़ाई आप पूरी करो। मैंने पढ़ाई पूरी की अपनी। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरी ये RSM में नेहा हर्बल्स में, इनके पास नॉर्थ है पूरा। अभी भी हिमाचल में 15 डेज वहाँ रहते हैं, 15 डेज यहाँ रहते हैं। तो उसके बाद फिर जर्नी आहिस्ता आहिस्ता बस फर्स्ट बेबी हुआ, सेकेंड ईयर में सेकेंड बेबी हो, फर्स्ट बेबी हुआ था। उसके बाद मेरी फैशन चली। फैशन मेरा फैशन का इंटरेस्ट था कि फैशन डिजाइनिंग में जाना, ये भी इंटरेस्ट था? सर मेरा ना वेडिंग प्लानर बनने का शौक था। ओके। मतलब कि होता है ना क्या कल्चर है, क्या रीति रिवाज है, उसमें मतलब शुरू से ही बचपन से थोड़ा रीति रिवाजों का शौक। रीति रिवाजों का। मैं घर में, मैं यहाँ भी बड़ी थी और ससुराल में भी बड़ी थी, तो वहाँ से भी कोई रीति रिवाज का कुछ भी वो मेरे से पूछते हैं, तो रीति रिवाजों का तो आप चाय लीजिए, साथ साथ ठंडी हो जाएगी। नहीं सर, क्या क्या बात है। कोई भी अगर कोई भी फंक्शन होता है आजकल, जैसे लोगों को नहीं पता, मॉडर्निटी तो है, ठीक है मॉडर्न हो, पर अपने पुराने रिवाजों को मत छोड़ो। फिर उसी बीच मेरे को जब मेरा फैशन कंप्लीट हुआ, तो मेरा सेकंड बेबी होने वाला था। उसके बाद फिर मैंने 10 साल का अपनी फैमिली को टाइम दिया, 10 साल पूरे। बीच बीच में मम्मा को हेल्प करती थी, कोई कस्टमाइज आता था कुछ, वो डिज़ाइन करके देती थी। पर मन में ये लगता था कि यार कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ करना है। हाँ, ऐसा था सर कुछ होता था यार मतलब ऐसे नहीं मरना है, ऐसे नहीं मरना, मतलब ज़िंदगी में कुछ आए हैं, कुछ करना है जी। फिर वही सेकंड बेटे ने मेरे को बोला, मम्मा आपने उस टाइम छोड़ दिया था, अब आप कंटिन्यू करो। तो उस टाइम नहीं लगा, नहीं यार बच्चों ने, मतलब मैं उनको बोला कि जाऊंगी तो फिर टाइम लगेगा, उनसे बात करके उसके बाद ही मैंने कंटिन्यू किया। तो उस फिर ये सभ्यता की शुरुआत हुई कैसे फिर? सर उसके बाद मेरे को एक बार कॉल आया मैम का, तो शिवानी तुम ऐसे ऐसे किस मैम का, किन का? निफ्ट में, एक्चुअली निफ्ट से मैंने अच्छा, अपना फैशन किया हुआ है, वनीता मैम है हमारी। तो उधर भी मुझे इनोवेटिव का प्राइस मिला था, और मिस फ्रेशर बनी थी मैं वहाँ की, शादी के बाद ही INFT मिस फ्रेशर हुई थी, बनी थी। उन्होंने मेरे को बोला, शिवानी, उनको पता था ये कुछ डिफरेंट और इनोवेटिव करती रहती है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। फिर उन्होंने मुझे कॉल, शिवानी तुम कोलैब करोगी मेरे साथ? मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आया, शिवानी तुम, मतलब उनको मैंने कोरियोग्राफी का पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करना है। कहते तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, तुम क्यों ना इंडिविजुअल करो। ओके। तो तब से फिर मेरी शुरुआत होनी स्टार्ट हो ये गई। किस ईयर की बात होगी शिवानी? सर ये 2022 की बात है, जिसमें 6 महीने लगे थे। 2023 में हमारा शो हुआ था। स्टार्ट क्या किया? जैसे आपने पहली चीज़ करनी थी, आपने ये सोच के रखा था कि मुझे डोगरा ट्रेडिशन की ड्रेसेस को ही डिज़ाइन करना है, उनको आगे बढ़ाना है? सर राजा रानियों का मैंने बोला आपको, शुरू से उनके मतलब कल्चर से, एक्चुअली मैं ये जो रजवाड़े होते हैं राजा, उनका एक देखा आपको कल्चर, अट्रैक्ट होते थे आप? कल्चर देखा। उनकी शादियों में जाओ ना, लगता है कुछ राज पुराना समा वापस आ गया। हमारे जम्मू में वो चीज़ ही नहीं है। तो मुझे इंडियन कल्चर पे ही काम करना था, तो मैंने सोचा शुरुआत क्यों ना जम्मू से की जाए, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है। और बट ऑब्वियस है कि जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ जिसने हमें सब कुछ दिया, हाँ। हम अपने कल्चर को ही आगे बढ़ाएं। जी जी जी। तो फिर स्टार्ट जैसे किया, तो सबसे पहले इसी मदर से बात की कि बुटीक को आगे बढ़ाना है? नहीं सर, पहले बुटीक के, पहले हमारा यही चल रहा था। बुटीक की तो बात मम्मा कब से ज्वाइन, मतलब कंबाइन था हमारा, करती रहती थी मैं कुछ ना कुछ बट कुछ डिफरेंट करना, मतलब किसी के, जैसे मम्मा का नाम लेके या इनका नाम, किसी के नाम लेके नहीं, अपनी पहचान खुद बनानी है। पहले अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है, पहले अपने आप से, मतलब कि यार जाना, फिर टाइम पूरा देना। तो फिर 2022 में आपने ये शुरुआत किया। तो सबसे पहले जब शुरुआत की तो क्या डिज़ाइन किया? सबसे पहला डिज़ाइन क्या था? सर डिज़ाइन सबसे पहले मैंने मार्केट सर्च की, पूरी मार्केट में उसकी क्या नीड है मार्केट की, और मेरी सर्च चल रही थी कि यहाँ पे कल्चर तो है, बट उसको गोटे कनारियों के साथ उसको झटका बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस वजह से बाहर वाले हमारे
कल्चर को अपना नहीं पा रहे, उसको बोलते हैं मतलब ऐसे ही है ये। मुझे ये था उसको रॉयल्टी से पेश करना, तो मुझे फिर रॉयल्टी जो हमारी 18th सेंचुरी से जब शुरुआत हमारी नींव रखी गई थी जी की, जैसे कि हमने वहाँ पे अभी लॉन्चिंग की है 17th ऑफ जून को, जब हमारी बाबा ये जो गुलाब सिंह जी है उनकी, हाँ जी, उनका तिलक दिवस हुआ था, हमारी डोगरा डायनेस्टी की नींव रखी गई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से शुरुआत की जाए, तो मैं बैक गई, क्या क्या वेरिएशन थी, मुझे प्रेजेंट करना था मॉडल्स को, तो मैंने बोला क्यों ना कुछ थीम के साथ प्रेजेंट करें। कितना शिवानी आपको सर्च करना पड़ा वो जानने के लिए कि किस टाइम में, जैसे महाराजा हरि सिंह के टाइम पे किस तरह की ड्रेसेस थी, उससे पीछे गए तो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे किस तरह की ड्रेसेस थी, फिर उससे पीछे जाएं तो जब पंजाब के यहाँ किंग्स का राज था, महाराजा रणजीत सिंह थे, तब कैसी ड्रेसेस, तो ये सारा पढ़ा आपने, जाना? जी सर, अब मैंने सारा पढ़ा, और पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में इतना जानकारी नहीं हुई, वहाँ पे गई वो तस्वीरें कम थी सर, वो तस्वीरें तब क्लियर हुई जब मैं बड़े बुजुर्गों के पास बैठी। अच्छा, क्योंकि वो जो, अब देखो मेरे को खुद सुनाते थे, जो बड़ों ने एक्सपीरियंस, देखो ना, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कहते ना कि मतलब असे बाल इयां सफेद नहीं कीते, कोई ना कुछ ते है उनदे च खास, ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਕੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਕੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਮਿਲਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਖਸ਼ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸੀ ਡਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਨੇ ਉਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਗਰ ਫਿਟਿੰਗ ਡਰੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਲੂਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ मतलब कि लेडीज ਨੂੰ मतलब अंग प्रदर्शन ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੈਲੇਸ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਫੋਟੋ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੀ, मतलब ਇੰਨਾ ਫਰੌਕ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਏ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਏ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਏ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਸਕੇਅਰ ਆਈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆ ਸੁੱਥਨ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੀ ਅੱਛੀ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਲਵਾਰ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਔਰ ਸੁੱਥਨ ਜਿਸਿਆ ਸਾਖਦੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਜਾਮੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਆ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲਾਚਾ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਥਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਮਿੱਠੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜੰਨਿਆਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਪਕੜੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨੋਕਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਪਾਉਂਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੇ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੋਲ, ਕਿਉਂ ਗੋਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਗੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ, ਨੋਕਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਪੰਜਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, मतलब ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਰਹੇਗੀ। मतलब हर चीज़ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਧਰ, ਸਿਰਫ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ आई। अच्छा, हूँ आइए ना पगड़ी ऊपर। अच्छा, डोगरा पगड़ी की लिए भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि डोगरा पगड़ी होंदी कैसी है, किन्ने मीटर कपड़े कन्ने पगड़ी तैयार होंदी है, और अजकल दा युवा साड़ा यूथ ते पगड़ी बनानी नहीं आती, तुसी रिवाइव कीता है। दसो ना पगड़ी बांधे क्यों है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। अच्छा, ओके है, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पैदल जाते ही, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। पगड़ी शान भी ते है सिर दे, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਓੜ ਲੈਣੀ,
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ उन बीच में जो क्षत्रिय जो उन्होंने लड़ाई वगैरह की है उन्होंने दिखने झांसी की रानी ही ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਚ ਜਿਸਲੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਭੁੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾ मतलब मैं जितना भी रिसर्च किया मैं नहीं देखा। हाँ जो जियाँ साड़ी झांसी दी रानी है उन्होंने पाई ही। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा इसमें शिवानी जी की, जब आपने शुरू कर दिया लोगों को धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ कि वैसे तो डोगरी सूट्स यहाँ काफ़ी बुटीक बनाते थे, मगर जिस तरह के डोगरी सूट आपने बनाने शुरू किए मतलब वो जी बेसिक चीज़ा तुसें डोगरी के सूट च लियांदियां उसके कन्नै फिर क्या लोग थोड़े कोल आना स्टार्ट होए? जी सर मैं मतलब 6 महीने तो मैं चुपचाप लगी रही क्योंकि किसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन सामने आई उस दिन दिमाग फर्स्ट प्रेजेंटेशन कब आई थी सामने? रनवे डायरीज साडा होया ही इधर हरी पैलेस। अच्छा ਇਹ ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ करवाया ही उनके कन्ने ਅਸੀਂ फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन थी उसका रिस्पांस क्या था? वो ऑफ था जबरदस्त। मतलब मैंने सब में लीड किया। अच्छा। मतलब जो सारे ब्रांड जितने और भी ब्रांड्स थे ना उन्होंने भी मुझे बोला कि हाँ भाई वाकई, और कोरियोग्राफ दिल्ली से आए हुए थे उन्होंने हैट्स ऑफ किया। शिवानी वरुण बहल के बाद दूसरी होंगी, वरुण बहल की सारी ड्रेसेस आई हुई थी तो उन्होंने बोला सेकंड भाई तू ही है, तूने मतलब कि बहुत अच्छी, और फर्स्ट टाइम जम्मू में ऐसी रॉयल्टी दिखाई। सेकंड प्राइज मिला था उसमें? सर प्राइज नहीं, मेरा फर्स्ट ही था। फर्स्ट था आपका? प्राइज कुछ नहीं था उसमें, बट मेरे लिए प्राइज कोई मैटर नहीं करता, कोई प्राइज अवार्ड मैटर नहीं करता, रिवार्ड होना चाहिए, लोग तारीफ करें। आपको वही चीजें आप कहीं पे भी मैं अगर कहीं पे जाती हूँ तो पीछे से कोई बोला यार वो शिवानी कहाँ पे है, उसका वो कहाँ पे है, तो सभ्यता कहाँ रहती है, मुझे सभ्यता ही सभी बोलते हैं मैक्सिमम। शिवानी तो मैंने मीता मैम मेरे को बोलते हैं यार तुम शिवानी नाम थोड़ा अपना नाम बोलो, सब सभ्यता ही बोलते हो। शिवानी सभ्यता बाय शिवानी करो। सभ्यता बाय, अब टर्बन क्यून भी का भी वो किताब मिला हुआ है कि अब सभ्यता बाय टर्बन क्यून। अच्छा आप कहीं भी जाती हैं टर्बन पहनती हैं? नहीं सब जगह नहीं पहनती। हाँ कुछ खास ओकेजन्स होते? जब मैं बाकियों को पगड़ी डालती हूँ वो ऑनरली मुझे डालते हैं फिर मैं पगड़ी डालती हूँ। अच्छा अब शिवानी इसमें बड़ी चीज़ जैसे मैं बताऊँ कि अभी जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ तवी आरती होनी शुरू हुई और रघुनाथ जी की मंदिर में आरती होनी शुरू हुई, और सबसे पहली चीज़ ऐसी हुई कि रघुनाथ मंदिर के बाहर जो रविवार संडे को आरती होती है उसमें फीमेल हमारी जो लड़की हैं वो आरती कर रही हैं। इन सब की ड्रेसेस आपने डिज़ाइन की? नहीं सर ड्रेसेस नहीं डिज़ाइन की, पगड़ियों के लिए हुई बात। अच्छा पगड़ियाँ आपने डिज़ाइन? अभी रिसेंटली मैंने अभी मंगलवार को हुआ था तो मैंने पगड़ियों के लिए, उन्होंने मुझे एक तो सपरिवार बुलाया था तो मैंने बोला था कि जो भी संयोग होगा वो मेरी तरफ, क्योंकि लड़कियों को इतना वो प्रोत्साहन दे रहे हैं तो क्यों ना मैं भी दूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी फीमेल हूँ, मुझे भी पता मैं अकेली किस तरह से चली थी, क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी मम्मा ने बहुत साथ दिया मेरे को, तो कहीं ना कहीं मैं एक सूट लेके चली थी सर, एक सूट बनाया, उससे कॉस्टिंग से आहिस्ता 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 फिर पगड़ी की इन्वेस्टमेंट में इसमें डालती, क्योंकि डोगी सूट कॉस्टली होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये। अच्छा इसमें अब आ जाते हैं थोड़ा सा मेल ड्रेसेस पे। जैसे मैं सामने तस्वीरों में भी देख रहा हूँ कि कुछ महाराजा गुलाब सिंह की ड्रेसेस, हमारे डुग्गर कल्चर की ड्रेसेस ये आपने सब डिज़ाइन की, उसको लेकर कितना रिसर्च करना पड़ा कि हमारे महाराजा कैसी ड्रेसेस पहनते थे, पोशाकें? खैर उनकी तो तस्वीरें भी कुछ मिल गई होंगी। सर वो तस्वीरों को भी देखा तो आपको पता कंट्रोवर्सी का भी थोड़ा डर लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती ना हो जाए, वो चीज़ें छोटी छोटी। अभी आपके पास आप डोगरा जो मेल जो हमारे मतलब ये कहें कि जो मेल मेंबर्स हैं, पुरुषों की जो पोशाकें हैं वो किस किस तरह की पोशाकें आपके पास हैं या आप डिज़ाइन करती हैं और किस तरह की लोग पसंद कर रहे हैं? सर मैंने जब स्टार्टिंग में जो मेरी प्रेजेंटेशन थी मैंने 18th सेंचुरी से बताई थी कैसे कैसे वेरिएशनें आई थी, लास्ट में मैंने फ्यूजन फेंका था कि एक्चुअली शर्ट हमारी लॉन्ग होती है, हमारी शॉर्ट नहीं होती। यहाँ पे आप जितने भी देखे ना शॉर्ट कुर्ते पहने होते हैं तो बोलते हैं हम डुग्गर हैं जी। अच्छा हमारे लॉन्ग होता है जो ट्रेडिशनल, मतलब मेल मेंबर्स के भी लॉन्ग कुर्ते? लॉन्ग होता है, और पचामी हमारी मतलब चूड़ीदार होती है, मतलब 10 इंच की तो चूड़ी होनी चाहिए, लगना चाहिए, मतलब कि सच्ची में यार हमारे जम्मू की ड्रेस है। आप शॉर्ट पहन लेते हो
मैंने दो अपने पॉलिटिशियंस को देखा है, एक रविंदर रैना और एक चौधरी लाल सिंह, जो पहनते हैं वो कहते हैं कि हम तो वैसी ड्रेसेस होती हैं या थोड़ा कुछ लॉन्ग में, थोड़ा लॉन्ग? लॉन्ग में मैंने इतना गौर नहीं किया। मैं एक्चुअली अपने काम से मतलब रखती हूँ। हाँ, जब जैसे अभी हमारा यहाँ पे बहू प्लाजा में भी एक प्रिया मैम ने ऑर्गेनाइज कराया था, कोई यहाँ पे हमारा मेला लगा था, उसमें भी मैंने सबको यही बोला था कि नेक्स्ट टाइम अगर जब आप आओ तब आप कुर्ते पजामे में होने चाहिए और पगड़ी ये मैं सबको दूंगी, कि एक लगना चाहिए यार एक, अगर देखो ना, हम बड़े ही पूरे प्रॉपर तरीके से उसको डिस्प्ले और प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगे तो हम दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर मतलब सकते। हमारे कल्चर में आपका कहना है कि पजामा कम पहना जाता था, मेल और फीमेल दोनों ज्यादा पजामी, सुत्थन या पजामी ही पहन। पहाड़ी इलाका था तो इसलिए उस हिसाब से हम ड्रेसेस पहनते थे, साइंटिफिकली रीजंस थे उसके ऊपर। तो आज अगर एक पंजाबी डोगरी वाले जो है वो लाचा पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बड़ी होती है, स्ट्रेट एरिया तो खुला खुला हवा आती रहती है, वो पजामी पहन ले तो हालत खराब हो जाएगी उनकी। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि कमर्शलाइजेशन, डोगरी सूट का एक बड़ा कहा जाता है कि डोगरी सूट जो फीमेल के होते हैं बहुत महंगे होते हैं, क्या ये सच है और कारण क्या है? सर देखो, इसमें मेहनत लगती है, एक सूट को बनने में 15-20 दिन लगते हैं, तो एक दिन की आप लगा लो कितनी मजदूरी होगी, आप खुद डिसाइड करो। जैसे आप ही अगर काम कर रहे हो या मैं काम कर रही हूँ, कम से कम 500 रुपये दिहाड़ी, इस टाइम तो 1500, 2000, 3000 ऐसे दिहाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर 500 के हिसाब से भी चलो तो कितना हो गया, ठीक है, मटेरियल भी लगना है, सारा हैंडमेड होता है डोगरी सूट। एक्चुअली सर हमारा डोगरी सूट और गोल्ड खरीदना एक ही बात है, क्योंकि ये रिवाइव होगा, आप अपने बच्चों को दो। अच्छा, बच्चे डोगरी आप- सूट की जी, जी, इतनी सर। लाइफ है, कितनी देर तक सूट रह सकता है ये? सर ये आप 200 साल पुराना रखो, अब देखो इतना आप बोलोगे 180 साल पुराना दादी माँ का लहंगा पड़ा हुआ है वहाँ पे। और इसमें फैब्रिक कौन सा यूज करते हैं आप? तो फैब्रिक पहले तो मखमल यूज होते थे, फैब्रिक पे भी हमारी सारी मैंने बोले एक एक चीज पे रिसर्च हुई है। पहले क्लाइमेट्स अच्छे होते थे तो मखमल पहना चाहता था, क्योंकि पहले बड़ा सॉफ्टली, क्योंकि रानी बड़ी मतलब उस हिसाब से सॉफ्टली डेली कोट होते थे, तो वो डेली वो भी पहनते थे, राजा और भी मखमल ही मखमल इसलिए पहनते थे और डार्क शेड इसलिए पहनते थे, और वो रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता था, और कोई कोई ही पहनता था, सिर्फ रॉयल फैमिली सी और मखमल पहनती थी, जो बाकी थी वो स्ट्रेट पहनते थे। और वो आज आप कौन सा फैब्रिक यूज करते हैं? सर मैं अब क्लाइमेट के हिसाब से करती हूँ, ठीक है। हमारा सिल्क भी अब गर्मी ज्यादा होती है पहले से। सिल्क जो मेरा फ्यूजन अब नेक्स्ट अभी जो आया ना इस साल, वो हमने क्लाइमेट के हिसाब से किया है, और हमारा वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, वो फैब्रिक यहीं पे होगा, और उसमें बिल्कुल इको फ्रेंडली है, कोई सिंथेटिक नहीं है, हैंडमेड फैब्रिक है वो, बॉडी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी स्वेटिंग, क्योंकि सिल्क यूज़ कर लें, क्रेप यूज़ कर लें या कुछ और खादी यूज़ कर लें, उसमें क्या होगा, हमें हैंड टू हैंड ऐसे बैठना पड़ता है, कोई दाग लग गया दिक्कत हो जाती है, फिर वो पेट्रोल में ही वॉश होते हैं। इस करके हमने थोड़ा सा चेंज किया कि आप रफली काम भी कर सकते हो, कोई सत्संग हो रहा है, पार्टी हो रही, आप मतलब कि इतना हैवी वर्क नहीं, और आराम से आप डोगरी सूट को या डोगरी कल्चर को आप प्रेजेंट भी आप कर दो चीजें कर रही हैं, एक तो आप बिजनेस तो कर रही हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ है आप ट्रेडिशन को वापस, कल्चर को रिवाइव किया आपने। आपको लगता है कि आपका कंपटीशन है कहीं जम्मू में, फील्ड में? सर कंपटीशन एक्चुअली क्या कहते हैं कि अगर काम में देखा जाए, ट्रेडिशन में तो नहीं होगा। सर पता क्या होता है, जो बराबरी नहीं कर सकता वो जेलस होगा, जो सोचता है कि मैंने भी मेहनत की है तो ये लड़की भी मेहनत कर रही है, बट मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, मेरा कोई नहीं, क्योंकि पुराने लोग हैं, उन्होंने देखो हमने भी उन्हीं से सीखा, वो पुराने लोग हैं, सब में अपना अपना जज्बा होता है। अब पगड़ी मैं नहीं बोलती कि पगड़ी मेरे को मतलब कि किसी ने सिखाई है, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता, वो कैसे सरदार जी की पगड़ी थी, उसके ऊपर वो डोगरी पगड़ी डाली गई जो गुलाब सिंह जी की पगड़ी है, उसके ऊपर मालवाड़ी का वो इफेक्ट आया हुआ, क्योंकि वो बड़ी मतलब कि बहुत मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसे करना है, रात को ऐसे करती रहती थी, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, कोई नहीं मिला मुझे पगड़ी मतलब डालने के आपने लिए। खुद सीखी पगड़ी में? मैंने खुद सीखी सर, वो कैसे खुद कहते हैं ना, कायनात पूरी वो लग जाती है अगर आपने कुछ सोचा हो, मुझे था कि मुझे प्रेजेंट करना है। अच्छा, अभी मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया, एक नाम बना लिया, सभ्यता, आपने नाम भी ऐसा, अच्छा नाम कैसे ये आया कि सभ्यता नाम रखना? सर सभ्यता नाम रखने में भी पूरी मेरी रिसर्च 6 महीने, जहाँ पे मेरे को वहाँ लगे, एक एक चीज़ का पॉइंट रखा गया था, डायरी लगाई गई थी, फैब्रिक, जुत्ती जो था, क्वालिटी सब कुछ मैंने वो बनाया था। नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि अपनी एक संस्कृति को आगे लेके जाना, उसे सभ्यता बोलते हैं।
बिल्कुल। मेरे काम में मतलब वो चीज़ उसका नाम झलकना चाहिए। अच्छा, दूसरी अब ये बात आती है कि बहुत कुछ एक नाम भी बना लिया, सभ्यता को भी रिवाइव कर रहे हैं। शिवानी का अब सपना क्या है, आगे क्या सपना है? सर सपना यही है कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। जब मैं हरी पैलेस आज के युवाओं को। हरी पैलेस में भी जब पगड़ी डाल रही थी ना, मतलब 7-8 पगड़ियाँ डालनी थी और खुद भी एज अ मॉडल जाना था, तो कहीं ना कुछ जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बच्चे भी थे, उन्होंने बोला दीदी यार पगड़ी बड़ी अच्छी डाल रही हो, हमें भी डालो। तो कहीं ना कहीं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो बच्चे मतलब अट्रैक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं था यार, कहीं ने बोला यार लड़की पगड़ी डाल गया, मतलब मेरा प्रोफेशन नहीं था, मैं सिर्फ एज अ फैशन डिज़ाइनर थी। फिर मेरे को प्रभु जी उनके हमारे गुरु जी, उन्होंने बोला मेरे को, कहते शिवानी यार पगड़ी इतनी अच्छी डालती है, क्यों इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बना रही। मैंने बोला सर अच्छा नहीं लगता, कहीं बोलते हैं ऐसे है वैसे है, तो लड़की का नहीं अच्छा है बाहर जाना। तो फिर मेरे को बोलते शिवानी पगड़ी उतर दे, दिखिए तुम पगड़ी पाना बड़ा सौभाग्य का काम है। और ये बड़ी गहरी बात की आपने कि पगड़ी उतरते देखी। हाँ। पगड़ी एक तरह इज्जत है, वो मेरे दिल को छू गया। मैंने बोला नहीं, फिर बस जब फर्स्ट मेरी पगड़ी बांधने का मेरे को मिला, ऑर्डर मिला, उस दिन बस ये भी मेरे साथ गए हुए थे, डर रहे थे यार क्या। मैंने बोला नहीं, बाबा जी के भरोसा रखो, सब ठीक। जब बांधी उस दिन से इनको कॉन्फिडेंस हो गया, नहीं यार शिवानी बस अब ठीक है। अब मुझे अब आप जब युवाओं को पगड़ी बांधना सिखाती हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में आजकल तो ये एक टाइम आ गया है कि अगर कुछ घर ब्याह होंदा है ना ते पगड़ियां दे कपड़े ते ले लेदे हुंदे न, समझ नहीं आंदा बननी कुन्ने है। बनने वाला बंदा ही नहीं लभदा। अगर तुस पगड़ी बनना लोगें सिखा दियो, डुग्गर पगड़ी, ते मतलब तुस बड़ी बड्डी चीज़ करा दियो। बस सर कितना पगड़ी और जो फंक्शन उधर किया ना, इवेंट किया, और ये बाद पगड़ी का बड़ा ट्रेंड आ गया। एक्चुअली ऑर्डर भी आंदे होने उन पगड़ियां सर आंदे है, मतलब सर मैनू बेनिफिट नहीं होया सर, मार्केट नू बड़ा, उस पूरी मार्केट नू पता है, तुसीं किते भी चल जाओगे। इन्होंने मैं वो नहीं कर दी, अपने कमेंट नहीं कर दी, मेरी सारे रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छी बात है। इमेज बना ली कि किसी ने नहीं बोला कि मेरा काम कट्टी उड़िया ने, नहीं, मैं बिल्कुल अलग करने की कोशिश की कि ये लोगों ने नहीं लगे मैनू कॉपी किया या इनू कॉपी किया। मैनू कॉपी करन वखरी गल है, ठीक है, पर मैं किसी को कॉपी नहीं। मैनू ये ही कि मैं कुछ, मेरा मोटिव ये हुई है, मैं कुछ अलग करा कि बच्चे अट्रैक्ट होन कितना किते, क्योंकि बच्चे ना कनारी वाला सूट पाना पसंद ही नहीं करा रहे। ਉਹਨੂੰ थोड़ा चेंज किया, कपड़े थोड़े लाइट ले आए, उनके टेस्ट देखिया, उन्होंने पूछा तुहानू की चाहिए की नहीं चाहिए, उन्होंने अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कितना किते तुहानू पता है 2-3 साल च इन्ना मार्केट च काम आया, मतलब मार्केट अगर 5 करोड़ दी है तो 15 करोड़ की मार्केट हुई साडी इवेंट दे बाद। ये भी बात आपने बड़ी अच्छी की, नहीं तो लोग कहते हैं काम ही नहीं है, मार्केट बढ़ रही है तो अच्छा है। बढ़ रही है सर, ट्रेडिशन पे ही सभी जा रहे हैं, कल्चर पे। सर पगड़ी का कौन बांधता था शादियों में पहले? बिल्कुल वही 50 रुपए की, या किसी से बांधी ही नहीं आती थी सर, वो ट्रेंड ही नहीं था। सर ट्रेंड लाया, जैसा दुपट्टा आपकी वाइफ का है वैसी पगड़ी डालो सर। एक ट्रेंड भी है, आप सभ्यता भी आगे बढ़ा रहे हो और ट्रेंड्स को भी लेके जा रहे हो। तो भी सर, और एक लगना चाहिए कि डोगरे पर, मतलब मेरी ख्वाहिश, पता आप बोल रहे हो ना फ्यूचर में क्या चाहते हो, मेरी ख्वाहिश ये है कि बाहर से जब लोग आए, डोगरे हैं तो डोगरे लगने चाहिए, डोगरा मतलब सिर्फ डोगरे परिवार चाहिए जी, राजपूती शादी लगती है ना, वैसे हमारा भी लगना चाहिए डोगरा परिवार है। तो बड़ी बात यही है कि शिवानी सिर्फ सभ्यता को आगे नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि लोगों के सिरों पर पगड़ियां भी बांध रही हैं। और पगड़ियों से मेरा मतलब है इज्जत देना। और कहते हैं ना, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि पगड़ी बांधना बहुत मुश्किल है और पगड़ी उतारना बहुत आसान, यानी कि किसी को इज्जत देना बहुत मुश्किल है और किसी की इज्जत उतारना बहुत आसान। तो इसलिए हमारी बेसिकली सभ्यता ही यही थी कि डोगरा लोग दूसरे के सिरों पर पगड़ियां बांधा करते थे, और इस कल्चर ट्रेडिशन को रिवाइव कर रही हैं सभ्यता, और सभ्यता के साथ साथ शिवानी अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आज का चाय टॉक इन्फॉर्मेटिव भी था, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगली बार कहीं और चाय पियेंगे, चाय पे गपशप करेंगे, मगर अपने कल्चर ट्रेडिशन को याद ज़रूर रखिए।